डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, आज की डेट में उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतने सारे जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं उनको कंडक्ट करवाना। और जो सिचुएशन चल रही है, इससे पहले वाले वीडियो में जिस तरह से मैंने बताया था कि जो यूपी का इलेक्शन है वो इंडिया में नंबर 1 प्रायोरिटी पे है और वो तो कंडक्ट हो ही नहीं जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन तो अभी 10 मार्च तक रिजल्ट आ ही जाएंगे। तो वो चीज़ को वो बिल्कुल जो है सांस रोक के बैठे हैं और उस चीज़ को कंप्लीट होने का पूरा वेट कर रहे हैं। उसके बाद में जो सिचुएशन बन रही है वो कोरोना की, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि फ्रांस में एक और जो वेरिएंट आया है कोरोना का वो 46 म्यूटेंट वाला है। तो गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को भी लेके जो है, हो सकता है कि वो उतना डेंजरस नहीं होगा लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स गवर्नमेंट ज़रूर लेगी। तो इन सब सिचुएशन में जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सा इम्पॉसिबल टास्क बनता है। उसमें कई सारे एग्ज़ाम्स जो है कैंसिल होने वाले हैं। अभी कल की न्यूज़ है कि जो गुजरात बोर्ड का 12th का एग्ज़ाम है गाइस वो कैंसिल कर दिया गया। तो पहले हम फैक्ट्स देख लें कि वो मैंने बताया कि गुजरात बोर्ड 12th का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। जब वो कैंसिल हो सकता है तो अब आप सोच सकते हैं सीबीएसई का जो टर्म 2 का एग्ज़ाम है उसका क्या होगा, ठीक है ना। और जो मैंने बताया कि फ्रांस का जो नया म्यूटेंट है, तो वो जो चीज़ है वो पर्टिकुलर जो वेरिएंट है वो 46 म्यूटेंट वाला है। कोरोना से उसमें 46 म्यूटेशन लेने के बाद में वो चीज़ आई है, वो डिस्कवर हुई है। तो इन सब सिचुएशन को गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो कि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाए और तो फिर बात बहुत बिगड़ जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं हमारे जो पॉसिबल अटैम्प्ट्स हैं जेई मेंस 2022 के लिए, वो कितने हो सकते हैं। निश्चित रूप से गाइज मैं बहुत ऑनेस्टली इसलिए बोल सकता हूँ कि मैं अभी कोई क्रैश कोर्स रन नहीं कर रहा और किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, और ये वीडियो किसी भी तरह से स्पॉन्सर्ड नहीं है कि मैं इस तरह से बोलना पड़े। अगर मैं क्रैश कोर्स अगर चला रहा हूँ तो निश्चित रूप से मेरे को उसके अकॉर्डिंगली डेट बतानी पड़ेगी कि भाई क्रैश कोर्स कब कंप्लीट होगा, तो उसके हिसाब से डेट बताओ, ठीक है। और ये जो कई फैकल्टीज इस तरह का काम कर रहे हैं कि वो बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं, मेरे पास में जो कमेंट सेक्शन में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर वहाँ तो ये बोल रहे हैं, क्योंकि वो बड़े प्लेटफॉर्म है और बड़े प्लेटफॉर्म के फैकल्टीज भी बच्चों को जब मिसगाइड कर देते हैं गाइस, तो आप सोचिए कि मतलब ऐसी सिचुएशन में आप वाइट पेपर एक लेके बैठ जाइए और आपको सारी चीज़ें पता लगने लग जाएंगी। तो हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि पॉसिबल अटेम्प्ट्स कितने होंगे। पॉसिबल अटेम्प्ट्स 4 नहीं होंगे, 2 पॉसिबल हैं गाइस। अगर एक करेंगे तो फिर बच्चों की तरफ से रिवॉल्ट जाएगा कि मैं तो 3rd अटेम्प्ट और 4th अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो इस वजह से गवर्नमेंट 4 नहीं 2 अटेम्प्ट ही रख पाएगी। और ये बिल्कुल इसके लिए कोई मैंने लॉजिक में आज की डेट में नहीं दे सकता, लेकिन वाइट पेपर पे आप सारी चीज़ें लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने एग्ज़ाम्स पेंडिंग चल रहे हैं, कितने एग्ज़ाम कैंसिल किए जाने की राह में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही क्लियरली आप जान सकते हो। अच्छा, इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो चल रहा है 75% का क्राइटेरिया, तो वो भी साथ ही साथ विड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने 4 अटैम्प्ट से 2 अटैम्प्ट कर दिए तो बच्चे जो है इस चीज़ को भी रिवॉल्व करके, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड है कि अब आप 75% का क्राइटेरिया, एक तो आपने ऐसा कर दिया कि 4 अटैम्प्ट से 2 अटैम्प्ट में कन्वर्ट कर दिया और 75% का क्राइटेरिया भी आप बना के रख रहे हो, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। गवर्नमेंट ये दोनों चीज़ों को एक साथ ही विड्रॉ करेगी। आपके 4 अटैम्प्ट से 2 अटैम्प्ट होंगे गाइस, और दूसरा 75% का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल हटा लिया जाएगा। ये मैं 100% ऑनेस्टी के साथ में इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं चीज़ों को पूरा एनालाइज करने के बाद में आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। इस बात को आप समझिए। अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है जेई मेंस 2022 का, पूरे नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। और अब आप देखिए उसमें क्या है, टोटल सिटीज़, इसमें जो टोटल सिटीज़ हैं जिन सिटीज़ में एग्ज़ाम होने वाला है वो 334 है। 334 cities are there where the exams will be online, exam will be conducted, right? And total centers that is the 567, or about 9 lakhs students are going to give the exams। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। तो जितने ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हैं, सीबीएसई बोर्ड है, टर्म 2 एग्ज़ाम है, ठीक है, वो तो ऑफलाइन होना था, तो वो
गवर्नमेंट ये देख रही है कि ऑफलाइन एग्जाम हम कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे, तो उसको वो कैंसिल करने की पोजीशन में है। अभी गुजरात बोर्ड का जो 12th का एग्ज़ाम है, अगर वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम कैंसिल कर सकता है, तो ये तो सीबीएसई पूरे नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है गाइस, ठीक है, वो कैसे पॉसिबल है। तो इन बातों को आप समझिएगा, और मैं चाहूँगा कि ये जो पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स मैंने सामने रखे। अगर किसी भी तरह का आपका कमेंट है, मैं कोशिश करूँगा सभी कमेंट्स का आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अगर इन जनरल हुआ, देन आई विल मेक द वन वीडियो, यू सजेस्ट व्हाट यू वांट, तो आपके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ।